नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। सिटी सरकार का काफिला पहुंचा है चिरमिरी। छत्तीसगढ़ का उत्तर का पहला नगर निगम और बड़ी दिलचस्प लड़ाई है। कांग्रेस ने इस बार पूर्व विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल को मैदान में उतारा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने राम नरेश रॉय को टिकट दी है। दिलचस्प चीज ये है कि दरअसल डॉक्टर विनय जायसवाल, जिनको विधानसभा में टिकट नहीं दी गई, आखिरकार मेयर का प्रत्याशी कैसे घोषित कर दिया गया, उसकी कहानी आपको उस पोस्टर में नजर आएगी। उस पोस्टर को देखिए, डॉक्टर चरणदास महंत है एक तरफ और दूसरी तरफ डॉक्टर विनय जायसवाल। चरणदास महंत की जगह भूपेश बघेल हो गए थे, तो टिकट तब कटी हुई थी। उसके बाद उन्होंने खेमा चेंज किया और खेमा चेंज करने के बाद उनको यहां से टिकट मिल गई है। चूंकि जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है लोकसभा की वो कोरबा है, और कोरबा ऐसी जगह है जहां से लगातार महंत परिवार के सांसद बनते आ रहे हैं, लिहाजा उनकी राय काफी मायने रखती है और अब वो नेता प्रतिपक्ष भी हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से इंतजार कर रही है कि कैसे उसको इस बार मेयर की कुर्सी मिले, क्योंकि लगातार यहां से कांग्रेस जीतती आई है। पिछली दफा भी जो मेयर थी वो डॉक्टर विनय जायसवाल की जो पत्नी है कंचन जायसवाल, वो थी। अब लोगों से बातचीत करते हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस चुनाव में, इस बार के इलेक्शन में किसका पलड़ा भारी है। शुरुआत करते हैं, हमारे साथ पूर्व मेयर हैं, भारतीय जनता पार्टी के लास्ट मेयर हैं। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी चिरमिरी नगर निगम में कभी अपना मेयर नहीं बना पाई है, और इनका नाम है डमरू बेहरा। डमरू बेहरा साहब, ये बताइए, आपके बाद सूखा क्यों पड़ गया? क्या ऐसा काम किया आपने कि भारतीय जनता पार्टी से यहाँ की पब्लिक नाराज हो गई? देखिए, क्या होता है, कोई भी काम पूरा करने के लिए 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं होता है, और काम का ये सिलसिला है तो चलता रहेगा। कोई भी आएगा शहर का विकास करेगा ही, और 5 वर्ष के कार्यकाल में कोई कार्य पूर्ण नहीं होता। हमारे बाद जो महापौर यहाँ बने हैं वो ना तो भारतीय जनता पार्टी के थे ना कांग्रेस पार्टी के। उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ा और जीता। चिरमिरी की तासीर अलग है, यहाँ पार्टी से ज़्यादा लोग भावनात्मक में बहते हैं, और विकास तो प्रायोरिटी चीज़ है। लेकिन उसके बाद थर्ड टाइम में जो चुनाव हुआ वो तो कांग्रेस के प्रभाव से बना महापौर, क्योंकि वो इलेक्टेड नहीं था, सेलेक्टेड था। अब तीसरा कार्यकाल मिला। उस तरीके से तो पूरा जो अपना डेमोक्रेसी है उसी सिस्टम से चलता है ना। सरकार उनकी थी, उन्होंने मैक्सिमम जगह में अपना महापौर बनाया, उसका प्रभाव तो रहता है। लेकिन इस बार जो है, अब सरकार आपकी है, क्या प्रभाव है ये बता दीजिए। सरकार हमारी है, हम काम कर रहे हैं, केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है। निश्चित रूप से स्थानीय सरकार भी हमारी होगी और हम लोग जीत की ओर अग्रसर हैं। चलिए, यहाँ से पब्लिक से बीच व्यापारी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या लग रहा है इस बार नगर निगम में, क्या मुद्दे हैं, कौन भारी है, क्या आकलन आपका कहता है? कुछ हवा का मिजाज समझ में आ रहा है? देखिए, चिरमिरी में जो है मेन तो विकास के मुद्दे ही हैं, स्थायित्व का मुद्दा है, जो सिर्फ इलेक्शन के टाइम में चलता, बाकी समय में सब दब जाते हैं। और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग भी यहीं के पैदाशी, और हम लोग यह चाहते हैं कि कम से कम यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनका स्थायित्व बना रहे, इनके रोजगार बने रहे, उनके फैमिली मेम्बर यहाँ पे बसे रहें, परिवार चलता रहेगा तो चिरमिरी अपने आप डेवलप हो जाएगा। पर ऐसा हो नहीं रहा है, पिछले कई सालों से चले आ रहा है। बस वो जो भी आता है अपना 5 साल पूरा करके चले जाता है, फिर अगले वाले गले में डाल देता है माला कि तुम 5 साल तुम चलाते रहना, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। एक जमाने में बहुत ही बड़ा शहर हुआ करता था चिरमिरी, लेकिन अब यहाँ की आबादी कम हो रही है, क्योंकि कोल फील्ड्स जो इलाके हैं वो लगातार कम होते जा रहे हैं, और यहाँ ये भी एक बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस लगातार यहाँ से जीतती आई है। इस बार बड़ी चुनौती है, क्योंकि राज्य सरकार आपकी नहीं है, विधानसभा चुनाव में आप हार चुके हैं, उसके बाद ये इलेक्शन फिर से आपने उसी चेहरे पर, यानी कि पिछली दफा जिनको मेयर बनाया, आज अभी उनके पति चुनाव लड़ रहे हैं, तो जाहिर तौर पे चेहरा मोटे तौर पे वही है, विधायक भी वही। आप जैसे लोगों को मौका कब मिलेगा? देखिए, हमारा जो संगठन है उसमें मौका सभी को मिल रहा है। मुझे पिछले बार भी पार्टी ने पार्षद का टिकट दिया था, मुझे MIC मेंबर बनाया था, इस बार भी मुझे मौका मिला है। अभी बात जरूरत चिरमिरी के स्थायित्व के लिए एक ऐसे नेता की है जो चिरमिरी में रहकर चिरमिरी के लोगों की समस्या सुनकर उनके लिए लड़ाई लड़ सके, उनको मूलभूत सुविधाएं, स्थायित्व और जो भी विकास है उससे जोड़ सके। आज माननीय मंत्री जी जो हैं वो निश्चित रूप से बड़े पद में है, उनके पास बहुत व्यस्तता है, पूरा प्रदेश उनको देखना है। ऐसी स्थिति में हमारे चिरमिरी में एक लीडरशिप की जरूरत है, और उस लीडरशिप में विनय जायसवाल से अच्छा विकल्प नहीं है। विनय जायसवाल से अच्छा विकल्प नहीं है।
आपकी पार्टी ने बेस्ट विकल्प दिया है क्या, या फिर कोई कैंडिडेट और भी हो सकता था? सर्वप्रथम तो भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता रहित पार्टी है और हमारा कार्यकर्ता रहित पार्टी है, सहित पार्टी है और बेस्ट पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के लिए तत्पर है, क्योंकि वो सदैव अपने कार्यकर्ताओं के बीच में रहता है। हमारे पास कोई ऐसा चेहरा नहीं होता है कि जिससे हम चुनाव लड़े। हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ता है, इसीलिए हमारी पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। और हमारा जो प्रत्याशी है, सूखा खत्म हो जाएगा इस बार? सूखा ऑलरेडी खत्म हो चुका है भाई साहब। 14 महीने की सरकार में माननीय मंत्री जी ने चिरमिरी में विकास की गंगा बहा दी है। और सूखा, अब आपको मैं बता दूं कि आने वाले 5 सालों में जब हम इस क्षेत्र में दोबारा जब वोट के लिए जाएंगे और अभी जिस मोटू के साथ हम लोग अपने नगर में जा रहे हैं, तो पब्लिक का फुल समर्थन मिल रहा है। पब्लिक का समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस कह रही है कि जो डॉक्टर विनय जायसवाल है, मंत्री जी तो रायपुर में रहते हैं, तो यहाँ के लिए जो बेस्ट चॉइस है और बेस्ट जो विकल्प है वो डॉक्टर विनय जायसवाल है। देखिए, जैसे हमने पूरे वार्डों में भ्रमण कर रहे हैं, इससे पब्लिक का जो रुझान दिखने को मिल रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट पूरी ताकत के साथ बहुमत मिल रही है। इसलिए कि जो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। माननीय हमारे मंत्री जी यहाँ स्वास्थ्य मंत्री है, आने वाले समय में ऐसा विकास होगा चिरमिरी को जो हम लोग कभी कल्पना नहीं किए थे। उस कल्पना को साकार करने वाले सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एक छोटा सा कार्यकर्ता करने वाला है। कार्यकर्ताओं की पूरी फौज है, कांग्रेस पार्टी के पास कार्यकर्ता कम है। कार्यकर्ता कम नहीं है। हाँ। वो यहाँ नहीं आ सके तो इसका मतलब ये नहीं है कि कार्यकर्ता, वो तो कह रहे हैं ना भाई, ये तो जाहिर तौर पे है ना कि वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। स्थायित्व की बात चल रही है। स्थायित्व का मुद्दा जो है, या चिरमिरी किस पे आधारित है? चिरमिरी अगर है तो सिर्फ कोयला खदानों पे आधारित शहर है, और जब तक कोयला खदान नहीं वो खुलेंगे यहाँ, तब तक यहाँ कुछ नहीं हो सकता। कोयला खदान तब खुलेंगे जब यहाँ पर केंद्र सरकार परमिशन देगी और कोयला खदान खोलने की परमिट करेगी। आज भी भाजपा के शासन जो पिछले बार था, उसकी 4 फाइल जो है चिरमिरी की आज भी पड़ी हुई है, निकल नहीं रही है वन विभाग से। और वो वन विभाग अगर वो करता तो वेस्ट चिरमिरी, कोरिया और दूसरी पलथाजाम, ये जो खदानें चालू हो सकती थी। और जब तक आपका साझा पहाड़ भी चालू हो सकता। आपकी सरकार तो 5 साल थी यहाँ पे। जी, केंद्र सरकार की मैं बात कर रहा हूँ साहब। केंद्र सरकार के अलावा कोई भी उद्योग, कोयला उद्योग नहीं खोल सकता। आप बोले वो प्रपोज्ड माइन नहीं है क्या? प्रपोज्ड माइन है, प्रपोज्ड माइन। क्यों घूम घूम के बोल रहे हैं कि हम कोयला खदान को चालू करवा देंगे? आप अभी बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार के अलावा कोई कर नहीं सकता है। आप अपनी बातों से क्यों झूठ बोल रहे हैं? मतलब आप नहीं बोल रहे हैं, प्रयास झूठ नहीं बोल रहे। प्रयास किया भी है, प्रयास करेंगे। एमडी ऑफिस भी घेरा है, हमने जीएम ऑफिस भी घेरा, और फलस्वरूप उसके 2 खदानें खुली भी है नहीं। प्राइवेट माइन जो बरतुंगा हिल और अंजन हिल है, उसके लिए प्रयास हमने किया। आप कागज में देख लीजिए लोगों के मेहनत है ना, ये जीएम का पाइप काटने के लिए, काम करने के लिए नहीं, या काम लेने के लिए नहीं, पाइपलाइन को काटने के लिए। अभी उन्होंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा कोई भी और लोग माइंस खोल ही नहीं सकते। एक तरफ कह रहे हैं हम प्रयास कर रहे हैं, जब आपके हक में नहीं है तब कैसे प्रयास करोगे? वो ये कह रहे हैं हम आवाज तो उठा रहे हैं। हम देश के आवाज उठाना अलग बात है। आपका क्या स्टैंड है? आपका जब मेयर बनेगा, प्रयास करना हमारे, आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपसे भी तो उम्मीद करेगी। पूरी उम्मीद है, बिल्कुल। आज जिस स्तर पे भाजपा काम कर रही है, जिस रफ्तार से काम कर रही है, बिल्कुल विकास करेगी। आज भारतीय जनता पार्टी के परचम लहरा रही पूरे भारत में। आज जो दिल्ली का जो रिजल्ट आया है वो दिखा दिया जो केजरीवाल क्या है। केजरीवाल को साफ कर दिया। यहाँ केजरीवाल का कौन है? कांग्रेस और भाजपा पे बात करिए। कांग्रेस तो वहाँ 0 हो गया, एक भी कांग्रेस का तो खाता भी नहीं खुला। अरे साहब, इसीलिए तो आप लोग जीत गए। तो थैंक यू बोलिए कांग्रेस। इससे पहले भी 5 साल विनय जायसवाल थे। यहाँ की जनता 15 तारीख को जवाब देगा क्या होगा नहीं होगा। 15 तारीख को ये जब आए थे तो पहली बार जब यहाँ नगर निगम और इस सब का चुनाव डिक्लेयर हुआ, उस समय इन्होंने कहा था कि बैलेट पेपर से चुनाव होगा। फिर ये क्यों भागे ईवीएम के पीछे? ईवीएम से क्यों चुनाव करा रहे हैं? आप लोग फिर क्यों लड़ रहे हैं? लड़ेंगे, जनतंत्र है, जनतंत्र में लड़ना है, छोड़ के नहीं भाग सकते। चलिए कुछ पब्लिक से सवाल, 1 सेकंड पब्लिक से सवाल लेते जी। आपने प्रोग्राम की शुरुआत जो की कि विनय जायसवाल को टिकट
क्यों मिला, तो वो पोस्टर देखिए। विनय जायसवाल को टिकट इसलिए मिला कि उन्होंने अपने जो 5 साल के कार्यकाल में विधायकी के जितना काम किया, 2.5-3 साल तो कोरोना में निकल गया, बाकी जो उन्होंने जो काम किया है, इसके पहले आज 40 साल उम्र है, यहाँ की न जनता न पब्लिक कभी वो विकास नहीं देखी। इसके बाद विधायक आप कांग्रेस से हैं? कोई कांग्रेस से नहीं, पब्लिक हूँ मैं। अरे छोड़िए साहब, बात राजनीतिक कर रहे हैं। राजनीति की बात ही चल रही है यहाँ पे। वो ठीक बात है, जो काम किया है उनकी बात कर रहा हूँ। इसके पहले 2 विधायक थे बीजेपी। अच्छा, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस से टिकट क्यों काट दिए, बता दीजिए आप। अब ये तो ऊपरी मामला में। अरे सर, अभी यहाँ पे बात हो रही है कि टिकट क्यों काटी, तो हम आपसे पूछ रहे हैं। सवाल है, पब्लिक की सुन नहीं रहे। अरे आपसे हम सवाल पूछेंगे नहीं पूछेंगे, आप पब्लिक के तो सवाल ना पूछें, आपकी राय ना जाने। मैं अपनी राय दे तो रहा हूँ, दूसरे भी बोलने नहीं दे। अरे तो काउंटर कर रहा हूँ ना, काउंटर तो करूंगा। किससे कार्यकाल में बना? आत्मानंद स्कूल किसने बनवाया? चलिए, जिला किसने बनवाया? जिला बनाने का फायदा तो क्या कांग्रेस पार्टी को नहीं मिलेगा? आ रहा हूं मैं 2 मिनट। देखिए, जिला बनाया अच्छी बात है, लेकिन जिला बना के चिरमिरी, मननगढ़ और भरतपुर को विवाद में डाल दिया। चिरमिरी का लंबे समय से डिमांड था कि चिरमिरी जिला मुख्यालय होना चाहिए था, और जिस समय सब पंचायत राज हुआ करता था, इस क्षेत्र में सरगुजा हुआ करता था जिला, उस समय चिरमिरी एकमात्र स्पेशल माने साडा हुआ करता था, स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। पॉपुलेशन भी सबसे ज्यादा यहाँ की थी। उस समय जिला बन जाना चाहिए था 1998 में, लेकिन उस समय दुबे आयोग बना था। उस दुबे आयोग की कमेटी जांच कर रही थी कि चिरमिरी में जिला बनना चाहिए। दुबे आयोग की रिपोर्ट को गलत साबित करते हुए इन्हीं के एक पदाधिकारी ने पत्र लिखा कि चिरमिरी मजदूरों का शहर है और ये मजदूर लोग जिस शहर में रहते हैं, यहाँ कमाने आए हैं, यहाँ से चले जाएंगे, जिला बनाने योग्य नहीं है। चलिए बताइए, जवाब दीजिए। कांग्रेस जिला नहीं बनाई, कोरिया बैकुंठपुर जिला बन गया। रमन सिंह की सरकार आई, 2 नए जिले बने बस्तर में। एक भाजपा का आदमी विरोध नहीं किया, चिरमिरी जिला बनना चाहिए। 2012 में फिर जिला बना, 9, पूरे छत्तीसगढ़ में 9 जिला रमन सिंह बनाए। बगल में सूरजपुर जिला बना। ये भाजपा का एक कार्यकर्ता आवाज नहीं उठाया, और जब भूपेश बघेल के मनिनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर को जिला बनाया तो आज इनको चील लग रहा है। ऐसा नहीं चाहिए। इतना अच्छा जिला बनाया तो चुनाव क्यों हार गए? तीनों सीट हार गए यहाँ से। वो सवाल पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि डॉक्टर रमन सिंह ने अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल में खूब सारे जिले बनाए, चिरमिरी को तो जिला नहीं बनाया ना। जी हाँ, चिरमिरी को जिला नहीं बनाया, ये कह रहे हैं आप ना। इसके अलावा स्थायित्व जो बात है ना, वो चिरमिरी में बनी। कांग्रेस की सरकार, आप कह रहे हैं ना, 3 कार्यकाल, लगभग 3 कार्यकाल कांग्रेस का था। एक कांग्रेस के कैंडिडेट ही कांग्रेस के विरोध में खड़ा हुए थे, लेकिन एक कार्यकाल केवल भाजपा का रहा है। और वर्तमान में यदि भाजपा की सरकार बनती है तो 3 इंजन की सरकार इस शहर को खींचेगी और निश्चित रूप से विकास होगा। अच्छा, ये बताइए, आप लोगों ने आरोप लगाया 14 करोड़ के घोटाले का पाइपलाइन में। 1.25 साल से आपकी सरकार है राज्य में, आपके विधायक मंत्री हैं, उसके बावजूद उसमें क्या हुआ? क्यों नहीं कार्रवाई हुई? 13 महीने से हमारी सरकार है। 13 महीने से इस क्षेत्र की कांग्रेस की महापौर चिरमिरी से गायब हैं। अपने कर्मचारियों की सुध लेने की इनको होश नहीं है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, यदि इन्होंने विकास किया तो अपनी पूर्व महापौर को ही क्यों नहीं लड़ाया चुनाव? चलिए ठीक है, जवाब लेंगे, लेकिन जो मेरा सवाल है वो सवाल है कि, चलिए पहले से जवाब ले लेते हैं। वो कह रहे हैं कि 13 महीने से गायब हैं जो आपकी महापौर हैं, वहां यहाँ क्यों नहीं है? बिल्कुल यहाँ है, यहाँ काम हो रहा है। आप बताइए 13 महीने में एक भी बड़ा काम हुआ क्या? आज 13 महीने से जो हमने 5 साल काम किया है उसी का फीता काटा जा रहा है, उसी को आगे बढ़ाया जा रहा है। एक नया काम नहीं हुआ। 13 महीने पहले एक स्टे लगा था और स्टे में ये चुनाव जीत गए, लेकिन आज वो स्टे क्यों नहीं हट रहा है? जो रुके हुए काम है वो क्यों नहीं हो रहे? 13 महीने में कोई बड़ा काम बता दे माननीय मंत्री जी और उनके समर्थक कि 3-4 स्टे किसने लगाया था? SACL ने स्टे
स्टे लगाया था? कोई पार्टी ने स्टे नहीं लगाया था। पेपर देख लीजिए। स्टे रमेश सिंह, एडवोकेट रमेश सिंह ने लगाया था, जो पहले अभी पढ़े लिखे हैं, ये पेपर ला के दिखा दें कि कांग्रेस के किसी नेता वो तो कह रहे हैं कि जो विधायक का चुनाव लड़े थे रमेश सिंह, उन्होंने लगाया। पैसे से वकील है, स्टे लगाया सीसीएल ने, वो उसकी पैरवी कर रहे थे। आप एक एंकर हैं, किसी चैनल के आप एंकर हैं, आपको जो कंपनी बोली, चैनल बोली, वो आप काम कर रहे हैं, लेकिन कंपनी ने उसके लिए जवाब दिया है, एससीएल जवाब। अच्छा ठीक है, हमारे प्रत्याशी ने अगर लगाया भी तो आदरणीय मेरे भाजपा के मित्रों उसको हटवा दीजिए, 1.5 साल हो गया। एक मिनट, हम हटाएंगे। एक मिनट भाई साहब, शिवांश भाई, स्टे भी हटाएंगे और आपका वो जो चौपाटी बना है उसका भी स्टे हटाएंगे, और उसका जो अधूरा काम पड़ा उसका, क्योंकि चिरमिरी का अगर विकास कुछ हो रहा है, चाहे जिसने भी शुरू किया हो, अंजाम हम देंगे, अधूरा नहीं छोड़ेंगे। स्टे हटाएंगे, विकास करेंगे। नहीं, लेकिन ये बताइए, एक बात बताइए, अनाउंसमेंट कर रहे हैं, जनता से जुड़े सवालों को इतनी गंभीरता से जान रहे हैं, फिर आपको टिकट क्यों नहीं मिली? मैंने मांगा ही नहीं। क्यों नहीं मांगा? मुझे आवश्यकता नहीं है। क्या बात है? नहीं, ये पहले मेयर थे, ठीक है, आप बोल लिए ना, मेरे को तो बोलने दीजिए। देखिए, दीपक पटेल विधायक थे, उनका टिकट कटा, श्याम बिहारी को मिला, तब टिकट का क्वेश्चन नहीं। अरे टिकट है, पार्टी की इच्छा सर, किसी को भी दे सकता है। अब विनय भैया को दे दे, कंचन भाभी को दे दे, शिवांश को दे दे, तो किसी को क्या दिक्कत है? मैं ये बोलना चाहता हूँ, इन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, इन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि टिकट कटा विनय जायसवाल जी का। वैसे जैसे भाजपा में टिकट कटता है, हमारे भाजपा में टिकट नहीं कटता, हमारे भाजपा में कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाया जाता है, लेकिन इनके यहाँ टिकट काटने के बाद फिर से दोबारा महापौर का टिकट दिया जाता है। कल तक वो आदमी बेदाग था, आज स्वच्छ छवि का हो चुका है। भैया ये बोल रहा हूँ मैं, एक मिनट, रामानुजगंज से विधायक है ना, और वो चुनाव लड़ रही है, तब परिवारवाद नहीं है, ठीक है, तब इनका परिवार। चलिए, थोड़ा सा आगे बढ़ाते डिबेट को, थोड़ा सा। मैं आ रहा हूं आपके पास। एक महत्वपूर्ण चीज कि आप लोगों ने खूब जोर शोर से उठाया, पाइपलाइन घोटाला। 13 महीने से आपकी सरकार है, जांच क्यों नहीं हुई? कार्रवाई चल रही है, जांच भी होगी, जेल भी जाएंगे। कब? देखिए, अभी इस 1.25 महीने में 3 चुनाव हो गए भाई साहब, 1.25 साल में। मैं कह रहा हूँ 3 चुनाव हुए, 6 महीने हटा दीजिए, 7 महीने, कई मामलों की सीबीआई जांच शुरू हो चुकी है, तो फिर यहाँ पे जांच क्यों? मालूम होना चाहिए इनके कितने नेता अंदर हो चुके हैं, कितने जमानत पे हैं, कितने अधिकारी अंदर हो चुके हैं। बात को घुमा रहे हैं, वो तो सबको पता है। क्यों? मैं जी बताइए, आप बहुत बोल रहे हैं। भैया, पानी की जो बात कर रहे हैं ना, ये जल आवर्धन योजना है, और मेरे पास सूचना के अधिकार पर निकली हुई जानकारी है, 2 कांग्रेस महापौर का कार्यकाल था, वो इतना पैसा अभी तक खर्च हो चुका है कि त्रिवेणी जी से पाइप का पानी चिरमिरी आ जाता। अब कितना खर्च हो चुका है? करोड़ों रुपए, कई करोड़ रुपए, फिगर नहीं है जी, कई करोड़ रुपए। हाँ, यदि देखिए, चिरमिरी की बात करें मैं चिरमिरी भाजपा कांग्रेस से हट के मैं चिरमिरी की बात करना चाहूंगा, है ना। चिरमिरी में रोजगार सबसे बड़ी समस्या है, व्यापार दिन प्रतिदिन यहाँ का घटता जा रहा है, पलायन निरंतर यहाँ से हो रहा है। चिरमिरी की जनता को कांग्रेस ने छलने का काम, और कांग्रेस पार्टी ने चिरमिरी की राजनीतिक हत्या की है। मैं आपको बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, कैसे इस पूरे चिरमिरी की हत्या करने की साजिश यदि किसी ने रची है। 1998 की बात आदरणीय डमरू बेहरा जी कर रहे थे, 98 से लेकर 2025 तक इस क्षेत्र की राजनीतिक हत्या किसी ने की है तो कांग्रेस पार्टी है। ये कांग्रेस के लोग भूल गए हैं कि जिले की मांग उठी, जिला भूपेश बघेल जी ने बनाया, चिरमिरी में आंदोलन चला, इनके विधायक रायपुर में साजिश रचे। कांग्रेस पार्टी इसलिए राजनीतिक हत्या की कि यहाँ से 350 किलोमीटर की पदयात्रा करके कांग्रेस के लोग, भाजपा के लोग, नौजवान गए थे, वहां पे दिग्भ्रमित किया गया भूपेश बघेल जी को, और पानी के लिए 10 करोड़ रुपए देके जिले के मुद्दे को दबा दिया गया। राजनीतिक हत्या यदि किसी ने की है भाई साहब, आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगा, तो कांग्रेस पार्टी ने की है, और महापौर प्रत्याशी विनय जायसवाल जी ने की है चिरमिरी की। बड़ा आरोप। जी बताइए। मैं ये बोल रहा हूँ, पहले बात तो 10 करोड़ सैंक्शन नहीं हुआ, उन्होंने मांग की थी कि यहाँ पर समस्या आप दीजिए। उस पदयात्रा में कांग्रेस के भी लोग थे, हमारे मित्र ने बोला, एक मिनट भैया आप फिर बोलिएगा, है ना। हमारे मित्र ने, बड़े भाई ने बताया कि कांग्रेस और भाजपा दोनों के लोग गए थे। मैंने भी स्वयं उसमें 25 किलोमीटर चला, चंदा भी दिया, उसका सहयोग भी किया। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो मित्र हमारे उस समय जिला मुख्यालय और जिला कार्यालय की बात कर रहे थे, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आपके मंत्री हैं, आपकी सरकार है डबल इंजन की, आप अभी ले आइए, मैं भाजपा ज्वाइन कर लूंगा। चलिए, अगर चिरमिरी तो भाजपा ज्वाइन करने को राजी है, आवश्यकता नहीं है।
अब आवश्यकता नहीं है। अब आपका पेशकश, चलिए ठीक है, मैं नहीं करूंगा ज्वाइन। 10 कार्यालय की तो आवश्यकता है ना। मेरा कहना है जैसे एक मिनट जैसे एक भाव न दीजिए। 10 कार्यालय की आवश्यकता है कि नहीं? 10 कार्यालय की आवश्यकता है कि नहीं, ये बता दें। 10 कार्यालय की आवश्यकता है कि नहीं? 10 कार्यालय की आवश्यकता है कि नहीं? प्रत्याशी डॉक्टर साहब ने चिरमिरी को जिला नहीं बनने दिया, भूपेश बघेल जी को बताकर नहीं देखिए, मैं आपको बता दूं, इनकी कांग्रेस पार्टी का महापौर था, कांग्रेस पार्टी का विधायक था, काफी बेहद कर्मी माने जाते थे विनय जायसवाल भूपेश बघेल के। उन्होंने जो नहीं किया, हम उसकी पुनरावृत्ति की बात नहीं करेंगे, लेकिन चिरमिरी को बसाने का काम, सजाने का काम, संवारने का काम भारतीय जनता पार्टी अपने क्षेत्र के विधायक और मंत्री जी के नेतृत्व में करेगी। 10 कार्यालय की बात नहीं करता हूं। चिरमिरी के लिए जितनी आवश्यकता होगी उतना काम मंत्री जी करेंगे, उतने कार्यालय लेकर आएंगे। 10 कार्यालय तो बहुत छोटी बात कर रहे हैं कांग्रेस के लोग। चलिए, देखिए ये बोल रहे हैं जो चाहने ना चाहने की बात नहीं है। पार्टी जो है वो जो उचित समझती है वो निर्णय लेती है, वो टिकट देती है। कोई रेणुका सिंह को रेणुका सिंह रही, इनके समय में केंद्रीय मंत्री थी। पार्टी ने समझा कि इनको जनकपुर से विधायक के लिए चुनाव लड़ाना चाहते हैं, वो लड़ी। इसी तरह पार्टी ने सोचा कि भाई विनय जायसवाल को हमको लड़ाना है, तो ये विनय जायसवाल को टिकट क्यों मिला, इसका जवाब। निर्दलीय बहुत से लोग हैं जो बिल्कुल चाहते हैं कि हम लड़ ही लेते हैं, तो वो लड़ रहे हैं। ठीक है, चिरमिरी में नहीं है, लेकिन प्रदेश में कई जगह है जहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग भी निर्दलीय लड़ रहे हैं, तो वो दोनों पार्टी में होता है। जनरल बात, पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ। चलिए, कहाँ गए? हाँ बताइए, क्या बोल रहे थे आप? मैं ये बोला था, जैसे बोले ना कि आपका क्यों लड़े, हम बोल रहे हैं कि महापौर जी इसीलिए यहाँ से भगे हुए हैं, उनकी गलती को छुपाने के लिए उनके पति को यहाँ बैठाया जा रहा है, और वो बैठ जाएंगे तो उनकी जो गलती है वो छुप जाएगी, इसलिए उनको लड़ाया जा रहा है। ये जांच कमेटी नहीं होगा और वो बढ़ जाएंगे, फिर उनका जांच नहीं होगा। नहीं तो, लेकिन एक बात बताइए, ये तो अपने आप में आप सरकार पे सवाल उठा रहे हैं। भाई आप कार्यकर्ता हैं, आपकी उससे क्या फर्क पड़ता है? राज्य सरकार जांच करा सकती है ना, तो फिर उसके बाद भी कराएंगे, उसके बाद भी कराएंगे। लेकिन इनका बैठने का कारण वही है कि हम बैठ जाएंगे अपने पति के। देखिए, अगर 5 साल में काम नहीं होता कांग्रेस के महापौर के द्वारा, तो अब तो विनय जायसवाल जी महापौर नहीं बन पाएंगे, नहीं जीत पाएंगे। अगर 5 साल विधायक रहते अच्छा काम नहीं करेंगे, तो ये 15 तारीख को जनता जब भारी बहुमत से कांग्रेस का महापौर बनाएगी, तो इनको भैया लोग को जवाब भी मिल जाएगा। दूसरी एक बड़ी बात इनका जवाब जी बताइए। देखिए, बलदेव दास को बोले कि क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, बलदेव दास का क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, सुन तो लीजिए। लोकतंत्र है भारत में, हर व्यक्ति स्वतंत्र है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, पार्टी छोड़ के चुनाव लड़ सकता है, तो ये उनका स्वतंत्र है, निजी विचार। आप आज जीव में है, कल आपको दूसरा चैनल में जाना होगा, जाएगा। आप लोकतंत्र हो, स्वतंत्र हो, कोई क्यों चुनाव लड़ रहा है उनसे पूछो, उसका जवाब हम थोड़ी ना दे सकते हैं। कोई भी चुनाव लड़ सकता है, स्वतंत्र चुनाव लड़ने के लिए। पार्टी तय करी कि डॉक्टर साहब को चुनाव लड़ाना है, पार्टी चुनाव लड़ा रही है। भैया ने कहा अभी कि पहले जो मैडम महापौर थी उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उसको छुपाने के लिए डॉक्टर साहब को टिकट दिया गया। तो मंत्री जी क्या कर रहे हैं? 14 महीने से यहाँ बैठे हुए हैं। यदि उन्होंने कुछ गलत किया है तो मंत्री जी उसकी जांच करवाएं। एक बात बताइए, ये पहले भूपेश खेमे में माने जाते थे, अब चरणदास महंत जी के खेमे में चले गए, इसी का ही नाम मिला है टिकट ना? ऐसी कोई बात नहीं है, कोई खेमा नहीं है। सब लोग तो चूंकि नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं ना, इस वजह से। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, सब संगठन के हिसाब से चुनाव लड़ा जाता है और सब साथ में है। महान जी भी साथ में है, भूपेश बघेल जी भी है, बाबा जी सब साथ में है। आपको मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपके चैनल के लिए शांत हो जाइए भाई। आपके चैनल के लिए सर्वे बहुत अच्छा हो गया कि यहाँ पर जो है वो सबसे मजबूत कैंडिडेट जो है वो डॉक्टर विनय जायसवाल ही है। केवल उन्हीं का बात हो रहा है, कोई विकास की बात नहीं हो रही। विकास विनय जायसवाल को टिकट क्यों मिल गया? क्योंकि वो जीत रहा है, इसलिए मिल गया, इसलिए डरे हुए हैं। 15 तारीख तक पुलाव खाइए, 15 तारीख तक पुलाव खाइए। दिल्ली में खाता खुला नहीं है और यहाँ भी हमेशा के लिए चैप्टर विनय जायसवाल का बंद होने वाला। कांग्रेस पार्टी में अभी बोल रहे थे, इसका जवाब बलदेव दास जी देंगे। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूँ कि जिस प्रत्याशी को टिकट दिया है उन्होंने विधानसभा का टिकट कटने का आरोप अपने संगठन नेतृत्व पे 7 लाख रुपए का बाइट दिया था कि 7 लाख रुपए देके मुझे टिकट नहीं मिली। इस बार वो कितना पैसा देकर टिकट खरीद के लाए, जबकि पार्टी उनको चुनाव अपनी पार्टी से निकाल दी थी, निष्कासित कर दी थी, और निष्कासित करने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया में क्षमा मांग के कांग्रेस। ठीक है, चलिए बताइए। वो तो जो आरोप लगा रहे हैं बहुत
जेन्युइन आरोप, जो आरोप लगा रहे हैं आपके चैनल के लिए मैं बोला सर्वे, इसका मतलब ये होता है कि विनय जायसवाल जीत रहे हैं। जो भी आरोप, जो आप बात कह रहे हैं, वो जो बात कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई विनय जायसवाल ने ये बोला कि क्या बोला उन्होंने बता दिया, तो भाई उन्होंने जो पहले बोला और जो अभी जिस तरह से टिकट मिली है, तो वो ये पूछना चाह रहा है क्या इस बार भी वो पैसे देकर के टिकट लाए? बिल्कुल नहीं, संगठन ने उनको टिकट दिया। संगठन जो जिताऊ कैंडिडेट, जैसे हमारे सीनियर बताए कि रेणुका सिंह को जनकपुर से टिकट मिला था, तो उसी तरह ये जीतने वाले कैंडिडेट है, इसलिए इनको टिकट। सवाल जितने कमजोर प्रत्याशी है तो हमारे मित्र इतने चिंता में क्यों है? ये तो फिर चुनाव जीत जाएंगे। कांग्रेस किसी प्रकार की चिंता नहीं है। कांग्रेस पार्टी चिंता क्यों? वो आपको चलिए थोड़ी सी बात आप अपने प्रत्याशी के बारे में बताइए, अपने प्रत्याशी के बारे में बताइए। क्या है कि आरोप प्रत्यारोप लगातार चल रहा है? नहीं, मैं मानने का आपके प्रत्याशी चुनाव में जा रहे हैं, राम नरेश राय जी, तो बताइए कि पब्लिक उनको वोट क्यों दे? पब्लिक उनको इसलिए वोट देगी क्योंकि चिरमिरी शहर का चुनाव है और चिरमिरी शहर में चौमुखी विकास के लिए, चिरमिरी शहर के चौमुखी विकास के लिए प्रदेश में माननीय विष्णुदेव साई की सरकार, प्रदेश में माननीय विष्णुदेव साई जी की सरकार है। यहाँ पे हमारे विधायक माननीय श्याम बिहारी जायसवाल जी हैं। अगर ट्रिपल इंजन की सरकार बनती है तो क्षेत्र का चौमुखी विकास। चलिए इंतजार कर लेते 15 तारीख का, ट्रिपल इंजन की सरकार होगी या डॉक्टर विनय जायसवाल का परचम लहराएगा? क्या कांग्रेस ने गलती की थी कि विधानसभा चुनाव में डॉक्टर विनय जायसवाल की टिकट काट दी, या फिर कांग्रेस ने ठीक फैसला किया था? इसका भी फैसला 15 तारीख को हो जाएगा, लेकिन सियासी माहौल यहाँ का काफी गर्म है।